बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। अच्छा, एक्शन हो रहे हैं और इसके रिएक्शन के लिए शायद ये ईद की 5 छुट्टियों का इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके अंदर आ जाए या ईद की 5 छुट्टियों के बाद इसके हवाले से कोई रिएक्शन सामने आए। लेकिन बहरहाल छुट्टी तो आज भी ईद की पहली थी और ईद की इन 5 छुट्टियों के अंदर, लेकिन हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि अदलिया के साथ महाजराई का मुकम्मल फैसला कर लिया। स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले में खड़े होने का अटल फैसला किया है। और ये एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कल के दिन भरपूर अदालत लगी हुई थी, उस वक्त दिखा रहे थे कि हम आपके फ़ैसलों की भी सताइश कर रहे हैं और हम मुफाहमत की तरफ भी जा रहे हैं आपकी तरफ से, और बाकायदा मुलाकातें भी कर रहे हैं। और आगे ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी बता दिया कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता भी हो गया है और 25 तारीख को इस सिलसिले में एक अदद हमारा इजलास भी है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, यानी हुकूमत, PDM और इमरान खान साहब का, और फिर हम किसी तारीख की तरफ जाएंगे। मगर इनका जो एक्ट है वो है चढ़ाई वाला। और ज़ाहिर बात है, मुझे नहीं पता ये क्यों चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि पीछे से कहीं हवा भरी गई है, कोई फूंक भरी गई है, उसके बाद ये कर रहे। नहीं तो इतनी कमज़ोर तरीन हुकूमत अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ इस तरह खड़ी नहीं हो सकती। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की बात कर रहा हूँ जी, और जिस पर सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, और उन्होंने ये कह के दस्तखत नहीं किए थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, मैं ना ही अभी इस चीज़ पर राय दे सकता हूँ और ना ही इस पर दस्तखत करूँगा। तो आज 21 अप्रैल हो गया और रात 12 बजे यानी 20 अप्रैल तक इसकी डेट थी। 2 बार सदर के पास जा चुका था ये बिल। तो कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है उसकी मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया। और मज़े की बात, मैंने बोला अभी एक्शन आ रहा है, अभी रिएक्शन आपको मैंने बाद में बताने कि अब किस किस की सवाबदीद शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की क्या सवाबदीद है, काजी फायद ईसा की, जस्टिस तारिक मसूद साहब की, उन्होंने अब क्या करना है। जी हाँ, असल गेम तो अब बन रही है ना, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच यानी अक्सरियत ने इस बिल को मुअत्तल कर दिया था, ठीक है जी, और ताहुक्म सानी मुअत्तल किया था कि जब तक ये समाज चल रही है इसको कानून नहीं बनाया जा सकता, चाहे इसमें सदर मुल्क का दस्तखत करें या ना करें। और उन्होंने कहा बादियो नज़र में अदालत के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की गई है इस बिल के ड्राफ्ट के अंदर। बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। ये अल्फाज हैं 8 रुकनी बेंच के फैसले के जिस पे मुअत्तल किया गया। ये आपने ज़हन में रखना है, इसकी टेंडेंसी, इसकी सेंसिटिविटी, इसकी हाइप को आपने ज़हन में रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट पर हमला कहा है इस बिल को, जिसको आज बाकायदा तौर पर पास किया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट जब तक समाज चले इसको कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया गया इस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक। और बताऊं, मैनेजर प्रिंटिंग ऑफ पाकिस्तान जो है, जिन्होंने गजट्स के अंदर इसको प्रिंट करना है, उनको भी खत लिख के कहा गया कि अपनी प्रिंटिंग पब्लिक गजट के अंदर इस कानून को प्रिंट कर दें, ठीक है जी। इतनी स्पीड से सुप्रीम कोर्ट और ये हुकूमत चल रही, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये हुकूमत चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद इस प्रिंट की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में भिजवाएगी। अब मैं ज़रा पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ की अगर बात करूँ तो अगर ये कानून नाफिज हो गया, बिलफर्ज, अभी मैं 8 रुकनी बेंच की तरफ नहीं जा रहा, अगर ये कानून नाफिज हो गया तो सुओ मोटो यानी खुद को नोटिस का जो 3 चीज़ों पर यह कानून है जी, पूरा लुब्बे लुबाब ये है। और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है, अगर ये, मैंने कहा ये किसी के हाथों इस्तेमाल हो गए, इनको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला बाद में, मैं और आप देखेंगे, इसी साल में देखेंगे किसके हाथों इस्तेमाल हुआ। अच्छा, सुओ मोटो खुद का जो नोटिस का इख्तियार जो है ना, वो अब सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं बल्कि 2 दीगर सीनियर जजेस के साथ वो ले सकते हैं सुओ मोटो खुद नोटिस। एक होंगे जस्टिस काजी फायद ईसा और दूसरे होंगे जस्टिस तारिक मसूद साहब। इनके साथ सुओ मोटो केस का कोई फैसला लिया जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बेंच तश्कील करना हो तो वो भी सवाबदीद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खत्म हो गई है। वो भी अगर ये लागू हो गया, अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और दूसरे सीनियर मोस्ट जज जो हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनकी मुशावरत के साथ ही तश्कील हो सकेगी, ठीक है। तीसरा, मैंने कहा जो अहम तरीन चीज़ है जिस कानून का, जिसकी बना पर ये सारी गेम रचाई गई है, वो है नवाज शरीफ की नाअहली का केस, वो है जहांगीर तरीन की नाअहली का केस। इन दोनों की नाअहली के केसेस सुओ मोटो नोटिस के ऊपर हुए हैं, उन दोनों को रिव्यू का हक मिल जाएगा और फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल जाएगी
और नवाज शरीफ साहब की नाअहली को चैलेंज करके उसको बहाल कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब की अहलियत को बहाल कर दिया जाएगा। ये सारी गेम पूरी प्लान की गई है, ये पूरा कानून है और बहुत ही खतरनाक है। मैंने अगर के साथ इस्तेमाल किया। अच्छा, हुकूमत ने काम डाल दिया और अब दूसरा पॉइंट ये है, अब मुहाजराई करनी है या इदारे के साथ खड़ा होना है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास है और जस्टिस तारिक मसूद साहब के हाथ में है कि क्या करना है, क्योंकि हक अब इनको मिला है। उमर अता बंदियाल साहब से हक लेकर हक अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती 8 रुकनी बेंच के साथ खड़े होते हैं कि उस 8 रुकनी बेंच ने कहा है कि जब तक ये मामला ज़ेर समाअत है इसे बिल कानून का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, इस बिल को नहीं बनाया जा सकता जब तक समाअत का हिस्सा है, या ये दोनों जजेस हुकूमत की साइड ले रहे हैं। ये अब डिपेंड करता है, या ये 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच की साइड लेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक, या ये हुकूमत की साइड लेंगे कि पार्लियामेंट सुपीरियर पार्लियामेंट ने ये बिल बना दिया है। और मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, ये हुकूमत की तरफ जाएंगे, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बीच में बिठा के जिस तरह तकरीर की करवाई गई थी उनसे, तो ये है। तो हुकूमत की गेम जो है विद इन सुप्रीम कोर्ट बहुत ख़तरनाक है और एज आ अदारा उसको तबाह करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ख़राब करने जा रहे हैं सूरत हाल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जंग को बढ़ाना चाह रही है हुकूमत के अंदर की जंग, ये अभी वाजे हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो तीसरी ऑप्शन है वो इसके हवाले से मैंने कहा रद्द अमल की, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच की। वो इसकी ऐसी कम तैसी किस तरह करता है ये मुझे नहीं पता कि आज के दिन ही हो जाए, ईद के दिन हो जाए, इन 5 छुट्टियों का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सब्र इस्तकामत के साथ काम ले रहे हैं और दूरअंदेशी के साथ काम ले रहे हैं। ये सारे एक्ट्स, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, ये दरख्वास्तें, ये तौहीन अदालत, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, वो सब्र के साथ काम ले रहे हैं। लेकिन ये हद हो गई, बल्कि हदों वद हो गई। तो अभी वो देखना है कि उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आता है। दूसरा, खान साहब की सिक्स सेंस है और बुशरा बीबी की सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस नहीं है, कहीं से वो अच्छे लोग भी होते हैं ना इदारों के अंदर, वो भी बता देते हैं, कोई खैर ख्वाह भी बता देते हैं। थाना मारगला में ना इमरान खान के साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज था ना, तो उनके वारंट गिरफ्तारी ज़बान पार्क में मौसूल हुए जी, और इमरान खान साहब के वकीलों ने उन ज़बान पार्क में उनके वारंट गिरफ्तारी को वसूल किया है। अब खान साहब भी बताएंगे कि कब पेश होना है, या खान साहब हिफाजती ज़मानत लेंगे। आज का दिन है खान साहब के पास, देखिए अदालत खुलती है तो ज़मानत ले लेंगे। सुबह लाहौर हाई कोर्ट खुली तो थी। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क, इमरान खान साहब की ज़ौजा जो है, ज़मान पार्क में ऑपरेशन के पेश नज़र वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है और निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक मरासला लिख दिया है कि, और वकला के तवज्जुह से लिखा है कि ईद पर ज़मान पार्क पर हमले का ख़दशा है। ठीक है जी, ईद पर ज़मान पार्क में हमले का ख़दशा है और इस सिलसिले में अदालत का हुक्म मौजूद है। पहले भी आप हुक्म अदूली कर चुके हैं और ज़मान पार्क में ऑपरेशन कर चुके हैं। अगर ऑपरेशन हुआ तो हम आला अदालतों से रजू करेंगे। ठीक है, यानी वकीलों के ज़रिए बुशरा बीबी या इमरान खान साहब ये वार्न कर रहे हैं कि अगर आप नहीं किया तो हम आला अदालत से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। इनको भी इतला है ना, मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बता देते हैं ये तमाम चीज़ें। और इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमात के हवाले से GIT थी, यानी मुकदमात में सॉलिड टेस्ट कितनी है, मेयारी है कि नहीं है, कानून के मुताबिक है या नहीं है, उसकी GIT की तफ्तीश रोकने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दायर की हुई थी फवाद चौधरी साहब ने और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने, और 3 रुकनी बेंच था जस्टिस तारिक साहब इसकी समाअत कर रहे थे जी, और मुस्तरद की थी। तो बाकायदा तौर पर वो GIT की तफ्तीश रोकने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद हो गई है। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम GIT की तफ्तीश नहीं रोक सकते। हाँ, GIT का जो फैसला है वो अदालती फैसले से मशरूह ज़रूर होगा। यानी इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब के पास कन्फर्म ये इतलात है, रिपोर्ट है कि ज़मान पाक ऑपरेशन हो सकता है ईद के दिनों में। मतलब किसी हिमायती ने इतलात दे दी होंगी ना, ये ऐसे नहीं GIT और ये सारी बात GIT तफ्तीश करने के लिए पहुँचेगी तो उस वक्त कोई फड्डा हो सकता है ज़मान पार्क में। ये सब खबरें हैं, ये सब खबरें हैं, ये बेपरकी नहीं उड़ाई जा रही, ऐसा है। लेट्स सी, अब जब मैंने रद्द अमल का इंतज़ार करना है और वो मेरे ख्याल से शाम तक आ जाएगा तो फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।